हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग जून 2023 जून महीने का करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। डेली बेसिस पे वीडियोस तो करंट अफेयर्स के अवेलेबल हैं ही जून के, और उनकी डेली बेसिस पे पीडीएफ्स भी हमने टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड की हुई हैं। बाकी आज के वीडियो में हम लोग ये जून 2023 का पूरा करंट अफेयर्स एक सिंगल वीडियो में जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इस जो वीडियो में है, जो हमने डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस के कंपैरिजन में इसमें थोड़े से क्वेश्चंस कम हैं, बिकॉज कुछ क्वेश्चन जो लगे जो बाद में कि नहीं ये मतलब जब एक बड़ा सेट बन के आएगा तो उसमें ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस इसमें कम किए हैं। बाकी जून मंथ के जो भी सारे क्वेश्चंस हैं वो मंथली मैगजीन में हमने कंपाइल कर रखे हैं। ये मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी चैनल प्रोवाइड करती है, ये आपको टेलीग्राम के थ्रू मिलेगी। तो उस मैगजीन में वो सारे क्वेश्चंस विद डिटेल जो है वो अवेलेबल हैं। इसमें हम लोग जो है केवल एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। डिटेल्स इनकी नहीं है, इसमें डिटेल्स जो है वो आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो है उसमें मिल जाएगा, या आपको जो है मंथली मैगजीन है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने चैनल पे एक 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी की एक परीक्षा आने वाली है, इसकी जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा आने वाली है, जूनियर असिस्टेंट। तो उस परीक्षा में भी वो क्वेश्चन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैसे क्वेश्चन का जो है वीडियो आपको चैनल पे सीरीज जो है वो पड़ी हुई है। इसके अलावा हम लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे 1 मिनट जनरल स्टडीज डोज नाम से शॉर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो विद एक्सप्लेनेशन होता है और एक क्वेश्चन विदाउट एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी आपको कर रहे हैं, जिससे आप डे टू डे जो है आपका क्या है अपडेट होता रहे, सारा कुछ आपका जो क्वेश्चन बैंक है, आपका जो इन्फॉर्मेशन बैंक है वो सारा अपडेट होता रहे, रिफ्रेश होता रहे। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि वो सारी चीजें भी आप देख लें। उसके लिए आप क्या है यूट्यूब की चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, और अपना जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है वो भी आप उसको ऑन कर लें, ताकि कोई नई चीज जो है चैनल पे अपडेट होती है तो आपको टाइमली मिल जाए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं जून मंथ के करंट अफेयर से। जून मंथ का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का रक्षा निर्यात वर्ष 2022-23 में अब तक का सबसे अधिक लगभग कितने करोड़ रुपए हो गया है। ऑप्शन है आपके पास 18,000 करोड़, 16,000 करोड़, 20,000 करोड़ और 12,000 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये जो रक्षा निर्यात है 2022-23 का, वो टोटल हमारा 16,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है, और ये फर्स्ट टाइम है जो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो इस मार्क को टच कर रहा है। इससे पहले अभी तक इतना नहीं पहुंचा हुआ था। भारत के जो बहुत सारे स्वदेशी निर्मित विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है, और जो एमिनिशन है वो सारी निर्यात हो रही है। इस वजह से भारत का रक्षा निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश द्वारा अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक नागरिक सहित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया है। टोटल इसमें 4 पर्सन हैं, एक सिविलियन है और 3 जो हैं वो इस अंतरिक्ष यात्री हैं। तो आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब और चीन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। चीन ने अभी हाल में 4 लोगों को अंतरिक्ष स्टेशन पर रवाना किया हुआ है, ठीक है। बाकी जो चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है उसका नाम है तियांगोंग, ठीक है। चीन का जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका नाम है तियांगोंग, और इन यात्रियों को इन्होंने सेंझोउ 16 विमान से क्या किया है, भेजा हुआ है अंतरिक्ष स्टेशन पर, ठीक है। और जो नागरिक हैं इसमें वो वेहांग विश्वविद्यालय है चीन का, उनके प्रोफेसर हैं गुई हाई चाओ, उनको अंतरिक्ष में भेजा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 31 मई, 1 जून, 2 जून और 3 जून। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। प्रतिवर्ष 31 मई को जो है वो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो मनाया गया है उसका जो थीम है वो थीम है, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं, ये जो है इसका थीम है। और बाकी ये जो दिवस मनाए जाते हैं ये जागरूकता फैलाने के लिए यूजुअली मनाए जाते हैं। तो इस दिन भी क्या है, लोगों को जागरूक किया है तंबाकू के उपयोग से होने वाले खतरों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है। ऑप्शन है दामोदर मोजो, नीलकमणि फुकन, अक्तिम और अमिताभ घोष। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये दामोदर मोजो जी जो हैं इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है
वो मिला हुआ है। ये क्या है, गोवा के लेखक हैं, ठीक है, गोवा के लेखक हैं, और जो ये हैं ये कोंकणी साहित्य संस्कृति के क्या है, प्रतीक है। तो इनको ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT किस देश में अपना पहला विदेश परिसर खोलेगा? ऑप्शन है तंजानिया, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, जो IIT मद्रास है, ठीक है। IIT मद्रास ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है, MOU साइन किया हुआ है तंजानिया की सरकार से, और वहां पे IIT मद्रास जो है अपना पहला परिसर खोलने वाला है, ठीक है। बाकी इस परिसर में तंजानिया के लोग भी एडमिशन ले सकते हैं, भारत के लोग भी एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा और अलग देशों के लोग भी जो हैं वो एडमिशन ले सकते हैं, और इनको जो डिग्री मिलेगी वो IIT मद्रास के द्वारा मिलेगी। इसके अलावा भी हाल में IIT दिल्ली ने भी एक इसी तरह का MOU एक देश की सरकार के साथ जो है वो किया हुआ है। वो बाकी जब आप लोग जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो आपको वो जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स में मिलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से 13 गुना बड़ा एक एलियन ग्रह खोजा है। जो हमारा अभी जुपिटर है बोलते हैं, ये सबसे बड़ा ग्रह है जो है सौरमंडल का, तो इससे भी 13 गुना बड़ा एक एलियन ग्रह खोजा गया है। इस ग्रह को क्या नाम दिया गया है, आपको वो नाम बताना है। ऑप्शन है THD 4993X, TUH 4973D, TIF 4763C और TOI 4603B। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, TOI 4603B जो है वो अभी हाल में भारतीय वैज्ञानिकों ने ग्रह खोजा हुआ है, ठीक है। ये भारत की जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है उसके प्रोफेसर हैं अभिजीत चक्रवर्ती, उनकी नेतृत्व में एक टीम है, उस टीम ने ये ग्रह खोजा हुआ है और इसका नाम जो है वो TOI 4603B, या एक दूसरा नाम भी दिया है इसको HD 24513-4B के नाम से नामित किया है, और ये पृथ्वी से करीब 731 प्रकाश वर्ष दूर जो है वो ये ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी, ठीक है, देने के लिए नए नियम बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, भारत और जापान। तो इसका जो सही जवाब है वो भारत है। भारत विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जो OTT प्लेटफॉर्म पर भी क्या कर रहा है, तंबाकू विरोधी चेतावनी दे रहा है। वैसे अभी जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट आते हैं उसके नियम जो हैं वो काफी सरल हैं, सहज हैं, ठीक है, लेकिन अभी भारत सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि OTT प्लेटफॉर्म पे भी अगर कोई जो है कंटेंट आ रहा है तो उसमें अगर किसी सीन में जो है वो तंबाकू का प्रयोग हो रहा है, तंबाकू से रिलेटेड किसी पदार्थ का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर इनको ये विरोधी चेतावनी देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है, योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, के तहत कितने रुपए तक लोन देने की सिफारिश की गई है? ऑप्शन है 1 लाख, 50,000, 30,000 और 10,000। तो इसमें अभी इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 1 लाख। अभी हाल में जो है वो सिफारिश की गई है कि इसमें आप 1 लाख रुपए तक का लोन दे दें। अभी तक क्या होता है, जो रेडी पटरी वाले जो दुकानदार हैं, ठीक है, जो सड़क के किनारे दुकानें लगाते हैं, उनको अभी 10,000 रुपए तक का लोन देने का इसमें प्रावधान है। बाकी टाइम टू टाइम इनकी क्रेडिट के बेसिस पे ये लोन का अमाउंट जो है वो 50,000 रुपए तक बढ़ाया जाता है। अब जो कमेटी बनी हुई थी उस कमेटी ने बोला हुआ है कि अब इस ऋण को 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल जो है वो किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये तेलंगाना जो है वो देश का पहला राज्य है। बाकी विश्व का भी पहला स्थान है जहां पर 3D प्रिंटेड ये हिंदू टेम्पल बनाया जा रहा है। रियल एस्टेट कंपनी है अप्सुजा इंफ्राटेक जो है, ये सिद्दीपेट के बुरुगुपल्ली में ये जो है मंदिर बना रहा है, ठीक है। इसमें जो है भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती के लिए जो है मंदिर बनाए जा रहे हैं। मोदक, शिवालय और कमल के स्वरूप में ये मंदिर बनाए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, इसकी मारक क्षमता जो है वो कितनी है? ऑप्शन है 900 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये जो अग्नि प्रथम या अग्नि-1 जो मिसाइल है इसकी जो है मारक क्षमता कितनी है? 900 किलोमीटर है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है
और सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 जून, 8 जून, 5 जून और 1 जून। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वर्ष 2001 से जो है मनाया जा रहा है। ये यूएन जो है, संयुक्त राष्ट्र है, उनका खाद्य और कृषि संगठन जो है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी। बाकी इस दिवस का जो थीम रहा है वो रहा है पौष्टिक खाद्य पदार्थ और आजीविका प्रदान करते हुए डेयरी अपने पर्यावरण पदचिह्न को कैसे कम कर रही है यह प्रदर्शित करना, ये इसका जो थीम रहा है। बाकी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत जो है दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और दुग्ध जो विश्व का दुग्ध उत्पादन है उसमें करीब 24% दूध जो है वो भारत में उत्पादित होता है। इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, इंडिया के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है USA, दुग्ध उत्पादन में द्वितीय स्थान USA का है और तृतीय स्थान जो है वो चाइना का है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में जो है भारत का प्रथम स्थान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा, सोलर सिटी बनेगा? ऑप्शन है भोपाल, सांची, इंदौर और ग्वालियर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। सांची जो मध्य प्रदेश का शहर है, ये मध्य प्रदेश का पहला जो है वो सौर शहर, पहला सोलर शहर बनेगा। बाकी जो भारत का पहला शहर सौर शहर है वो द्वीप है। द्वीप में दिन में पूरा का पूरा एनर्जी जो कंजम्पशन होता है वो सौर ऊर्जा पर होता है। तो भारत का पहला जो शहर है वो द्वीप है। और अगर पहला गांव की बात करें तो गुजरात का जो मोढेरा गांव है वो पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला गांव है। तो सांची जो है वो MP का है। जो भारत की अगर बात करें तो ये द्वीप जो है भारत का है और जो मोढेरा है, ठीक है, मोढेरा गुजरात में जो है ये पहला गांव है। सौर ऊर्जा पर संचालित जो है वो पूरा का पूरा गांव है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मौसम विज्ञानी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वो किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो डॉक्टर अब्दुल अल मंडोस हैं ये संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। इनको 4 वर्ष के लिए, वर्ष 2023 से 2027 तक के लिए ये अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया हुआ है। ठीक है, बाकी जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका गठन जो है वो 1950 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड ऑफ वर्क पर ILO मॉनिटर का 11वां संस्करण जो है जारी किया है। इसके अनुसार वैश्विक बेरोजगारी 2023 में कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? ऑप्शन है 6.7%, 6.2%, 5.8% और 5.3%। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। वर्ष 2023 में वैश्विक बेरोजगारी जो है वो 5.3% रहने वाली है। लगभग 191 मिलियन जो लोग हैं वो बेरोजगार रह सकते हैं इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्कटिक सैन्य अभ्यास, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है आर्कटिक सैन्य अभ्यास, किस देश की रक्षा के लिए आयोजित किया गया है? ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और ब्रिटेन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। स्वीडन देश की रक्षा के लिए ये जो है वो इसका ऑप्शन जो है वो बी है, मैं ए बता दिया, बी है। ये फिनलैंड देश की रक्षा के लिए आर्कटिक सैन्य अभ्यास जो है वो नाटो देशों द्वारा किया गया है। ठीक है, ये फिनलैंड जो है अभी नाटो का 31वां सदस्य बना हुआ है अप्रैल 2023 में। और जो है वो रशिया जो है वो इस सब चीजों से क्या है बहुत ज्यादा एग्रीव्ड है। ठीक है, और उसी के चलते यूक्रेन पर जो है रशिया ने हमला किया हुआ है। यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये फिनलैंड देश की रक्षा के लिए नाटो देशों ने आर्कटिक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, इसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अजय लांबा, हिमांशु शेखर दास, आलोक प्रभाकर और राजेश गोपाल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये मणिपुर हिंसा की जांच के लिए जो 3 सदस्यीय पैनल बना हुआ है ये अजय लांबा जो है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, बाकी जो है ये हिमांशु शेखर दास जो हैं और आलोक प्रभाकर हैं इस समिति के जो हैं वो अन्य सदस्य हैं। ठीक है, राजेश गोपाल जो है इस समिति से संबंधित नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस भारतीय स्प्रिंटर ने बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है अमिया कुमार मलिक, अमलान बोरगोहेन, गुरिंदर वीर सिंह और रचित पांडा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये अमलान बोरगोहेन जो हैं इन्होंने बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लैंडर्स कप एथलेटिक्स मीट में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में जीते हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन तटस्थ या कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र में जो है वो भारत का पहला कार्बन तटस्थ या न्यूट्रल गांव ये जो है जो महाराष्ट्र का ठाणे जिला है। ठीक है, महाराष्ट्र का जो ठाणे जिला है, ठाणे जिले में भिवंडी तालुका है। ठीक है, भिवंडी क्या है? तालुका है। ठीक है, भिवंडी तालुका को इस तरह से जो है वो कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, बाकी अप्रैल 2023 में क्या है, पल्ली गांव जो है जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में ये पहली कार्बन न्यूट्रल जो है पंचायत है। अभी हम लोग कर रहे हैं कार्बन न्यूट्रल गांव। अगर पंचायत की बात की जाए तो ये पल्ली गांव है। ठीक है, पल्ली गांव है जम्मू कश्मीर का। ठीक, ये क्या है? देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भिवंडी और यहाँ पे पल्ली गांव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने 2023 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग जो है जारी की है। इसमें समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन है IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और IIT बॉम्बे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन जो है वो सी है, IIT मद्रास ने समग्र श्रेणी में क्या है, शीर्ष स्थान जो है वो हासिल किया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस, ठीक है, MV एम्प्रेस को कहां से कहां के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया हुआ है? ये अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज है। ऑप्शन है विशाखापत्तनम से बांग्लादेश, कोच्चि से श्रीलंका, चेन्नई से श्रीलंका और गोवा से केरल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, चेन्नई से श्रीलंका के बीच में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज जो MV एम्प्रेस है उसने यात्रा स्टार्ट की है। ठीक है, और जो चेन्नई का टर्मिनल है वो इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल के रूप में शुरू हो गया है। ठीक है, यह देश में क्या करेगा, समुद्री पर्यटन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। समुद्री पर्यटन में क्या है, नए युग की शुरुआत करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ये जो है सेना की एक विंग है। ठीक है, इसमें जो कमान संभालने के लिए, जो बटालियन को संभालने के लिए पहली महिला अधिकारी बनी है, उनका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है सुचिता शेखर, शिवांगी सिंह, अरुणा दीक्षित और सरिता सिंह। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, सुचिता शेखर जो है वो ऐसी पहली महिला अधिकारी बन गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये शिवांगी सिंह जो है ये राफेल जेट उड़ाने वाली जो है वायुसेना की पहली पायलट है। ठीक है, तो ये इनका नाम भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ठीक है कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? ऑप्शन है 5 जून, 6 जून, 7 जून और 8 जून। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष का जो थीम रहा है वो रहा है फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। ठीक है, इसका जो है वो थीम रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य में दीदी कैफे शुरू हो रहा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश जो है वो अभी हाल में दीदी कैफे इन्होंने शुरू किया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इसमें क्या होगा, आपको सस्ता खाना और नाश्ता मिलेगा। बाकी ये आगरा जो है जोन में जो है स्टार्ट किया गया है, आगरा डिवीजन में स्टार्ट किया गया हुआ है अभी। ठीक है, बाकी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा दीदी नाम से कि ये पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया हो, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। बाकी आपको ये बता दूं कि ये जो हम लोग क्वेश्चंस जो इसमें आपको डिस्कस कर रहे हैं वो ये पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी इजीली जो है वो करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाए। बाकी मंथली मैगजीन जो है आप ले लीजिएगा,
उस मंथली मैगजीन में जो हम लोग क्वेश्चंस के साथ डिटेल बता रहे हैं वो डिटेल भी उस मंथली मैगजीन में है, उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा कंटेंट ही उसमें है, तो वो इजीली आप उसको पढ़ सकते हैं। और हम लोगों ने इस तरह से उन पीडीएफ को डिजाइन किया है कि आपको अच्छी से अच्छी विजिबिलिटी मिल सके और मोबाइल में आप इजीली अपने मोबाइल फोन से ही उसका रिवीजन कर सकें। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि लैपटॉप की कंप्यूटर की जरूरत हो, मोबाइल के थ्रू आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी वो आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, उसका जो यूजर नेम है वो step_2_success SUCCESS। ठीक है, ये हमारा उसका ग्रुप का यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहां से आप जो है देख सकते हैं। जो डेली शॉर्ट्स हैं 2 क्वेश्चंस के, पहले भी बता चुका हूं, 2 शॉर्ट्स जो हैं 2 क्वेश्चंस के शॉर्ट्स हैं, वो हम डेली बेसिस पे 2 शॉर्ट देते हैं। इसमें जीएस के जो है वो 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव और 2 जो है इनमें केवल क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। वो भी देख लीजिएगा, तो उससे आपका क्विक रिवीजन होता रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व महासागर दिवस, ठीक है, वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 जून, 8 जून, 7 जून और 9 जून। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी इस वर्ष का जो थीम है वो है प्लेनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। ठीक है, ये इस वर्ष के विश्व महासागर दिवस की थीम रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खरीफ विपणन सत्र 2023-24 के लिए बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितना होगा? ऑप्शन है 2400, 2350, 2500 और 2550। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है। इस वर्ष का जो खरीफ सत्र का जो है बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2500 रुपए है। बाकी इसके अलावा और भी फसलों के जो है वो समर्थन मूल्य जो है वो जारी किए हैं, जबकि और इसमें क्या हुआ है, इस वर्ष जो सबसे ज्यादा मूल्य रहा है वो रहा है मूंग का, और मूंग का जो समर्थन मूल्य रहा है वो है 8,558 रुपए। ठीक है, प्रति कुंटल मूंग का जो दाम रहने वाला है वो 8,558 रुपए रहने का है। खरीफ सत्र का ये सबसे अधिक जो है एमएसपी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हाल में आयोजित एकता अभ्यास जो है, सैन्य अभ्यास है, किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है भारत मालदीव, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश और भारत म्यांमार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन इसका डी है, भारत, सॉरी ऑप्शन इसका ए है, भारत और मालदीव देश के बीच की जो नौसेनाएं हैं उनके बीच जो है वो एकता सैन्य अभ्यास मनाया गया है। ये 4 जून से 3 जुलाई तक जो है वो आयोजित किया गया है और ये इसका 6ठा संस्करण है। ठीक है, एकता अभ्यास का ये 6 एडिशन है, 5 एडिशन इसके पहले हो चुके हैं। बाकी आपको ये बता दूं कि ये जो भी सैन्य अभ्यास है, ठीक है, इसमें सैन्य अभ्यास का नाम ये किन देशों के बीच में आयोजित होता है, ठीक है, और ये कौन सा अभ्यास है, ये नौसेना का है, थल सेना का है, वायु सेना का है, ये पूछा जाता है। ठीक है, इनमें कई बार डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि आपसे सीधा सीधा सैन्य अभ्यास पूछा जाए, या एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको 4 सैन्य अभ्यासों के नाम दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए कि ये किन देशों के बीच में है, नौसेनाओं के बीच में है, क्या है, कैसे है। तो ये क्वेश्चन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इवन आपका जीएस का क्वेश्चन भी हो जाता है, बिकॉज ये प्रति वर्ष जो है वो होते रहते हैं और देश फिक्स है कि एकता है तो इन देशों के बीच में होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के लिए और आपके जीके की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किलाउआ में विस्फोट हुआ है, ये कहां पर स्थित है? ये किलाउआ जो ज्वालामुखी है आपको बताना है कहां स्थित है। ऑप्शंस है इटली, इक्वाडोर, इंडोनेशिया और हवाई द्वीप। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये किलाउआ जो ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप पर स्थित है। ये इसमें 7 जून से जो है वो फूटना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बाकी ये हवाई द्वीप का जो है दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 जून को भारत ने किन 2 देशों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में शुरू किया हुआ है? ऑप्शन है अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और तुर्की, जापान और अमेरिका, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर ओमान की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्याज दर में वृद्धि के कारण विश्व बैंक द्वारा वैश्विक आर्थिक विकास दर को 3% से 3.1% से घटाकर कितना कर दिया गया है? वर्ल्ड बैंक ने जो है
वो ग्लोबल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उसका जो है रेट 3.1% से घटा के नया जो है आंकड़ा दिया हुआ है, आपको बताना है कितना किया है। ऑप्शन है 2%, 2.1%, 2.3% और 2.5%। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये विश्व बैंक ने हाल में जो है वो ग्लोबल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, या जीडीपी है, उसको जो है वो 2.1% से आगे बढ़ने का आंकड़ा दिया हुआ है। 3.1 था, लेकिन ये ब्याज दर में वृद्धि के कारण जो है ये आंकड़ा दिया हुआ है। बाकी आप लोग जान लीजिए कि ये जो डेटा इस तरह का है कि डेवलपमेंट रेट क्या रहने वाला है, जीडीपी क्या रहने वाला है, ठीक है। तो भारत का जीडीपी एक तो आरबीआई जारी करता है, भारत सरकार जारी करती है, उसके बाद से कुछ जो रेटिंग एजेंसी जैसे जैसे मूडीज है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, उसके बाद से ये S&P है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स है, ये सारी भी जो है ये आर्थिक विकास दर को क्या करती हैं, परिभाषित करती हैं, देती हैं, बताती हैं कि कितना रहने वाला है। तो ये सारे जो दर हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये टाइम टू टाइम रिवाइज करती हैं। तो आप लोग इनका मेरे हिसाब से एक पेपर में नोट्स बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि कौन कितना जो है वो जीडीपी विकास दर दे रहा है। और एग्जाम के ठीक समय जो है पहले आप देख लीजिए सबकी जो है वो सबने कितना ग्रोथ रेट जो है वो दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये एग्जाम की दृष्टि से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर बापू के साथ घटी घटना की 130वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन पहुंचा है। आप लोगों को ये पता होगा पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था। जो महात्मा गांधी हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपिता, वो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उनके पास प्रथम श्रेणी का जो है वो वैध टिकट भी था, किंतु उसी जो है कोच में कुछ अंग्रेज यात्रा कर रहे थे और उनको बापू का उस कोच में यात्रा करना ठीक नहीं लगा और उन्होंने इसी स्टेशन पर बापू को ट्रेन से उतार दिया था, ठीक है। तो ये घटना जो है वो पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई थी और इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो बापू के जीवन पर पड़ा और उस घटना के बाद जो है वो बापू ने अलग तरह की राजनीति जो स्टार्ट की और उस राजनीति को दृष्टिगत रखते हुए ही भारत कहीं ना कहीं स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा, ठीक है। तो आपको बताना है कि उस जो वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत का कौन सा जहाज गया हुआ है। ऑप्शंस है INS त्रिशूल, INS तलवार, INS तरकस और INS त्रिकंड। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन आपका ए है, INS त्रिशूल नामक जहाज जो है वो इस वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने डरबन पहुंचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ई कचरा पुनर्चक्रण संस्थान या संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन है भोपाल, नई दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये एशिया का सबसे बड़ा ई कचरा पुनर्चक्रण संयंत्र जो है वो हैदराबाद के डुंडीगल गांव में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और ये ऐसा पहला संयंत्र होगा जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे से धातु निष्कर्षण भी होगा। बाकी आप लोग जान लीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं, इसमें इवन सोना भी कई बार क्या है निकलता है, ठीक है। प्रति 1 क्विंटल ई कचरे में करीब 10 ग्राम सोना जो है वो निकलता है। अभी तक इस तरह का जो है वो कोई भी कचरा पुनर्चक्रण संयंत्र भारत में नहीं था, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, इसके लिए विदेशों पर निर्भर थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन, सुरक्षा है तो सिक्योरिटी है, ठीक है, सेफ्टी संरक्षा हो जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन इस वर्ष के अंत में, वर्ष 2023 के अंत में कहां आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ऐसा पहला सम्मेलन जो है वो ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा और इसमें क्या होगा, ये जो शामिल होने वाले, भाग लेने वाले देश हैं वो एक साथ बैठकर क्या करेंगे, AI के जो भविष्य के संभावित जोखिम है उनको कम करने के तरीके तलाश करेंगे। इस पर इनका डिस्कशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। ऑप्शन है अमेरिका, भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। इस वर्ष 2023 की जो मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता है वो भारत में आयोजित की जाने वाली है, ठीक है।
और इस वर्ष जो प्रतियोगिता में भारत का जो प्रतिनिधित्व करेंगी वो सिनी शेट्टी करेंगे। ठीक है, ये अभी मिस इंडिया वर्ल्ड है 2022, ये मिस वर्ल्ड 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बाकी जो भारत की पहली महिला जो मिस वर्ल्ड रही हैं वो रीता फारिया रही हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। रीता फारिया जो है ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड है। ठीक है, मतलब भारत का प्रतिनिधित्व किया और इन्होंने ये पदक जीता। ठीक है, ये टाइटल जीता रीता फारिया ने। ठीक है, और जो ये प्रतियोगिता हो रही है ये इसके पहले भारत में 1996 में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो 1996 के बाद अब जो है वो 2023 में ये प्रतियोगिता भारत में दोबारा आयोजित की जा रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में बिपरजॉय या बिपरजय चक्रवाती तूफान आया, इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया? आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन इस इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाले देश हैं ये आने वाले चक्रवाती तूफान को क्या है टाइमली जो है वो नाम देते हैं। ठीक है, तो हर एक चक्रवात को एक अलग देश जो है वो नाम देता है। तो कई बार पूछा जाता है कि इस चक्रवात को ये नाम दिया है तो ये नाम किसने दिया है? तो इस बार का जो नाम बिपरजॉय या बिपरजय चक्रवाती तूफान है उसका नामकरण किस देश ने किया है, आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है म्यांमार, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, बांग्लादेश ने ये चक्रवाती तूफान जो आया हुआ है, ठीक है, उसका नाम बिपरजॉय या बिपरजय दिया है और इसका जो बंगाली में मतलब है वो है आपदा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च माहिर लॉन्च किया हुआ है, यह मिशन के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है बिजली क्षेत्र से, कोयला खनन से, जल आपूर्ति से और हरित ऊर्जा से। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये जो माहिर मिशन लॉन्च हुआ है ये बिजली क्षेत्र से है। बिजली क्षेत्र में जो उभरती प्रौद्योगिकी हैं उनकी पहचान करने के लिए, ठीक है, ये जो है सरकार द्वारा मिशन लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन है, 7 जून 2023 को DRDO ने ओडिशा तट से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अभी हम लोग पहले देखे थे अग्नि प्रथम और ये है अग्नि प्राइम। तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? ऑप्शन है 2000 से 2500 किलोमीटर, 1500 से 1000 किलोमीटर, 1000 से 2000 किलोमीटर और 500 से 1000 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी है, 1000 से 2000 किलोमीटर मारक क्षमता अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की है। बाकी आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ये जो मिसाइल्स हैं इनका जो परीक्षण किया जाता है ये ओडिशा है। ठीक है, ओडिशा में एक व्हीलर आइलैंड था जिसका नया नाम जो है वो डॉक्टर कलाम द्वीप रख दिया गया है। ये मिसाइलों का मैक्सिमम मिसाइलों का जो परीक्षण होता है ये इसी डॉक्टर कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप से होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि मिसाइल का परीक्षण जो है वो किस द्वीप से हुआ है। तो इस तरह सा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी भी कोई सैटेलाइट अगर लॉन्च होता है, कोई मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, तो आप लोग देख लीजिए कि इसका परीक्षण जो है वो कहां से हुआ है, किस जगह से इसको लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किस देश की खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन है चेक गणराज्य, सर्बिया, पोलैंड और आयरलैंड। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, पोलैंड की महिला खिलाड़ी है ईगा स्वियातेक। ठीक है, इनका खिलाड़ी का नाम है ईगा स्वियातेक। ठीक है, इन्होंने ये जो है महिला सिंगल्स का खिताब जीता हुआ है। इन्होंने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को हराकर ये खिताब जीता हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब कितना जीता है? अभी हम लोगों ने क्या किया है, महिला एकल डिस्कस किया है, अब क्या है पुरुष एकल का खिताब आपको बताना है। ऑप्शन है कैस्पर रूड, इवान डोडिक, नोवाक जोकोविच और ऑस्टिन क्राजिसेक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये नोवाक जोकोविच का 23वां ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, 23वां ग्रैंड स्लैम है और 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये जो है वो पहले व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने कैस्पर रूड को हराकर ये जो है खिताब जीता हुआ है। ठीक है, कैस्पर रूड को इन्होंने हराया हुआ है और ये खिताब जीता हुआ है। ठीक, और इनके 23 ग्रैंड स्लैम इसके साथ हो गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने
जीता है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इनका जो मैच हुआ था इंग्लैंड के द ओवल में फाइनल मैच हुआ है, जहां इन्होंने भारत को हराकर ये खिताब जीता हुआ है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो है इसके साथ ही आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है की संस्था है आईसीसी, ठीक, तो उसकी जितनी भी ट्रॉफी है, प्रमुख ट्रॉफी है, टेस्ट की है, वनडे की है और उसके 2020 की है, तो ये सभी ट्रॉफी जीतने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है, व्हाइट पेपर पब्लिश करने की घोषणा की है? उस राज्य का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है कि वो राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर एक श्वेत पत्र जारी करेगी। एक्चुअल में राज्य पे काफी ज्यादा कर्जा है और जो कर्मचारी है वहां के, उनकी जो सैलरी वगैरह का पेमेंट जो है वो टाइमली नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में क्या है, भय की स्थिति है। और उसी स्थिति को क्लियर करते हुए सरकार ने घोषणा की है कि वो आर्थिक स्थिति पर एक व्हाइट पेपर पब्लिश करेगी। ठीक है, बाकी ये व्हाइट पेपर जो है वो सबसे पहली दफा जो है वो विंस्टन चर्चिल द्वारा जो है जारी किया गया था। ठीक है, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पेपर जारी किया था, ये व्हाइट पेपर था। इसको विंस्टन या चर्चिल पेपर के नाम से जाना गया, बाद में इसको व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाने लगा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस देश में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग, ठीक है, हाइपरसोनिक जो है वो विंड टनल खोली गई है? ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका और रूस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, चीन ने अभी हाल में विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल जो है वो खोली है। इसका नाम जो इन्होंने रखा है वो रखा है JF-22, इस टनल का नाम रखा है। और इसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो करीब 13 फीट है और इससे करीब प्रति सेकंड जो है वो 6.2 माइल जो है कि उच्च गति की जो है वायु प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 किस राज्य में शुरू हुई? ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, जयपुर और हैदराबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जो है वो चेन्नई में आयोजित की गई है। इसमें 8 देशों ने क्या किया है, हिस्सा लिया है। भारत तो इसमें शामिल है ही, बाकी 8 देश जो हैं वो जो मैगजीन है आपकी मंथली मैगजीन है, ठीक है, उसमें आपको वो 8 देशों के नाम भी आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन का पूरा डिटेल मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उस ग्रुप के थ्रू आपको वो मैगजीन मिल जाएगी, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक दासता सूचकांक, ठीक है, GSI ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में कितने करोड़ लोग जो हैं वो आधुनिक गुलामी में जी रहे हैं? एक्चुअल में ये इंडेक्स जो है वो 2023 में जारी हुआ है, बट इनका जो डेटा है वो 2021 पे बेस्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन है 44.5 करोड़, 44.7 करोड़, 44.9 करोड़ और 49.6 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये 49.6 करोड़ लगभग लोग हैं जो वर्ष 2021 तक जो है वो आधुनिक गुलामी में जी रहे हैं। ये जो इंडेक्स जारी किया है ये वॉक फ्री नाम से एक मानव अधिकार संगठन है, उस संगठन ने ये जारी किया है और ये इस इंडेक्स का जो है ये 5th एडिशन है, 5वां संस्करण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन भारत का किस देश के साथ से संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन है मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, भारत और मालदीव का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये एक्वेरियन है और इसका आयोजन जो है वो 11 से 24 जून तक उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और जो ये एक्वेरियन शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है मित्र। ठीक है, और ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, भारत और मालदीव में बारी बारी से आयोजित होता है। इस वर्ष भारत में उत्तराखंड जिले में आयोजित किया जा रहा है, उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, उरुग्वे और ब्राजील। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर अपना फीफा पहला जो है फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब
जीता हुआ है। ये मैच जो है वो अर्जेंटीना में, इसकी मेजबानी जो है वो अर्जेंटीना में हो रही थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में नौरादेही अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, मध्य प्रदेश का सागर जिला है, उस सागर जिले में ये टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है, नौरादेही अभयारण्य। इसको अभी हाल में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया है। राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड जो है उसकी सहमति हो गई है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसने क्या है नौरादेही अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में की लिस्ट जो है उसमें शामिल कर लिया है। और इसके साथ ही एमपी में अब 7 टाइगर रिजर्व हुए हैं जो भारत में सर्वाधिक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 जून, 15 जून, 16 जून और 17 जून। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, प्रति वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था वो था खून दो, प्लाज्मा दो, जिंदगी बांटो, बार बार बांटो। ठीक है, ये इसका जो है वो थीम था। और ये जो रक्तदाता दिवस है ये वर्ष 2004 से लगातार मनाया जाता है। WHO ने वर्ष 2004 में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में स्थापना इसकी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की कौन सी 2 फिल्मों को WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2023 में सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस है 1 in 36 million, स्टेरी ऑफ चाइल्डहुड, लीड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, और दूसरा है ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये दोनों जो फिल्म है 1 in 36 million और व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, इन दोनों जो है वो फिल्मों को जो है वो WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2023 में सम्मानित किया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी इनको किस कैटेगरी में ये सम्मान मिला हुआ है, ठीक है, ये लोग कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, ये सारा डिटेल जो है वो मंथली मैगजीन में आपको अवेलेबल है। इसीलिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप वो मंथली मैगजीन जरूर ले लीजिएगा ताकि इनकी जो रेलिवेंट डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की द ग्लोबल 2023 की सूची में प्रथम स्थान किस कंपनी ने प्राप्त किया है? ऑप्शन है JP मॉर्गन, अरामको, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टेस्ला। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, ये संयुक्त राष्ट्र जो है वो संयुक्त राष्ट्र बोल रहा हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है US की कंपनी है JP मॉर्गन। ठीक है, इसने जो है ये बैंक है एक्चुअल में वहां का, यूनाइटेड स्टेट्स का, इसको जो है वो प्रथम स्थान जो है इसमें मिला हुआ है। ठीक है, बाकी जो अरामको है ये सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है, ऑयल कंपनी है, इसको इसमें दूसरा स्थान मिला है। बाकी भारत की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज को इसमें जो है वो प्रथम स्थान मिला है और जो इसकी ओवरऑल रैंकिंग है वो 45th है। ठीक है, अगर इस ग्लोबल 2000 में इसकी जो रैंकिंग है वो 45th है और ऐसे भारत में इसकी रैंकिंग जो है वो प्रथम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, तेलंगाना की 5 इमारतें हैं। ठीक है, इनको क्या किया गया है, ये अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है। बाकी ये 5 इमारतें कौन कौन सी हैं, ये जो पुरस्कार दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये सारी डिटेल आप लोग मंथली मैगजीन से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मायान ज्वालामुखी चर्चा में रहा, यह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, इटली, हवाई द्वीप और फिलीपींस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये मायान ज्वालामुखी जो है ये फिलीपींस से संबंधित है और फिलीपींस में हाल में इसमें विस्फोट हुआ है, इस वजह से ये चर्चा में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी है। आपको बताना है किस देश से ये ड्रोन खरीदे जाने हैं। ऑप्शंस हैं फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, अमेरिका से भारत 31 MQ-9B जो है
वो ड्रोन खरीदने वाला है। ठीक है, इसमें से ये कुछ ड्रोन जो है वो नौसेना को दिए जाएंगे, कुछ ड्रोन आपकी वायुसेना को और कुछ थल सेना को दिए जाएंगे। और ये जो ड्रोन है वो लगभग 27 घंटे तक जो है वो लगातार उड़ सकते हैं और 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की जेलों को सुधार गृह के रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन है नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में घोषणा की है कि इनके जो जेलें हैं, ठीक है, उनको सुधार गृह के रूप में जो है वो जाना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस देश में की है? ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। बांग्लादेश में विश्व बैंक ने अपनी पहली दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना जो है वो स्टार्ट की है। परियोजना का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो है सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित जीवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन, ठीक है, वुमेन कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, दुबई और भारत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये कबड्डी लीग का उद्घाटन जो है वो दुबई में किया है। दुबई के शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में 16 जून को उद्घाटन हुआ है और ये कबड्डी लीग जो है वो 16 जून से 27 जून तक के बीच में आयोजित की गई है। इसमें भारत की जो है वो 8 टीमें गई हुई हैं भाग लेने के लिए। तो जिस तरह से आईपीएल होता है उसी तरह से ये WKL है, वुमेन कबड्डी लीग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में वाई ब्रेक, ठीक है, योग एट ऑफिस चेयर, ये वाई ब्रेक मतलब योगा ब्रेक, पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, नीति आयोग, कला और संस्कृति मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये आयुष मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक या योगा ब्रेक, योग एट ऑफिस चेयर नामक पहल स्टार्ट की है, जिसमें लोगों को अपने ऑफिस की चेयर पर बैठे बैठे योग करने की जो है वो की जो है विधियां बताई जा रही हैं। ठीक है, किस तरह से वो क्या कर सकते हैं, योग करके जो है वो खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। भारतीय नौसेना द्वारा ये जूली लद्दाख जो है आउटरीच प्रोग्राम, जो लद्दाख के युवा हैं, ठीक है, उनको नौसेना की सेवाओं के बारे में जानकारी, जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए ये आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने मध्यस्थता कानूनों में सुधार की सिफारिश करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? ऑप्शन है एन वेंकटरमन, टी.के. विश्वनाथन, ए.के. गांगुली और सौरभ अग्रवाल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में जो है वो एक जो मध्यस्थता कानूनों में सुधार के लिए समिति का जो है वो गठन किया है। ये जो है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 जो है इसमें सुधार की सिफारिशें करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? ऑप्शन है योही ससाकावा, सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, शेख मुजीबुर रहमान और गीता प्रेस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये गीता प्रेस जो है गोरखपुर में, इसको वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में मनाए गए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय क्या है? ऑप्शन है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, मानवता, सद्भाव और शांति और मानवता के लिए योग। तो इसको जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग जो है वो इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम रही है। बाकी ये जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार की पहल के द्वारा ही इस देश को जो है वो इस दिन को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 2014 को मिली हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजिंदर पाल सिंह तूर, ठीक है, ने भुवनेश्वर में अंतरराज्यीय चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो करके नया एशियाई शॉर्ट पुट रिकॉर्ड बनाया हुआ है? ऑप्शन है 21.49 मीटर, 21.54 मीटर, 21.77 मीटर और 21.62 मीटर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है,
21.77 मीटर ये इन्होंने जो है वो गेंद फेंक के, ठीक है, ये इन्होंने थ्रो करके एशियाई शॉटपुट में इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड इसमें ध्वस्त किया है। जो इनका पुराना रिकॉर्ड 21.49 मीटर का था, इसको ध्वस्त करते हुए 21.77 मीटर का इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं भारत, मलेशिया, म्यांमार और मंगोलिया और मलेशिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये मंगोलिया में ये संयुक्त अभ्यास जो है वो आयोजित किया जा रहा है। 19 जून को ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना के लिए कई सारे देश का जो है जो सैन्य अभ्यास है, ये 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास है। इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपियन भवानी देवी ने चीन के बुक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये भवानी देवी जी ने जो है इसमें एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में जो है वो कांस्य पदक जीता हुआ है, ठीक है। ये भारत का इस प्रतियोगिता में पहला पदक रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 जून, 19 जून, 20 जून और 21 जून। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। प्रतिवर्ष 20 जून को जो है वो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम था वो था होप अवे फ्रॉम होम। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो मंथली मैगजीन है उसमें ये सारी डिटेल्स हैं। तो हर एक वर्ड दिवस जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, उस दिवस का थीम जो है वो उस मंथली मैगजीन में लिखा हुआ है। बाकी ये जो इस तरह के दिवस हैं, विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है बिकॉज अभी जो यूक्रेन में क्या हुआ है, युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है यूक्रेन से बाहर निकल के अन्य देशों में शरण ले रहे हैं। इस वजह से, और शरणार्थी समस्या जो है ये वैश्विक स्तर की बड़ी समस्या है, ठीक है। कई देश जो है वो शरणार्थियों के आने का विरोध भी कर रहे हैं, ठीक। तो इस वजह से इस तरह के दिवस जो है वो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS कृपाण भारत द्वारा किस देश को तोहफे में दिया गया है? ऑप्शन है मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका और वियतनाम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये वियतनाम को भारत ने INS कृपाण जो है वो स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है, ये पोत इनको दिया हुआ है। जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, इस पॉलिसी के तहत जो है वो सहयोग को बढ़ाते हुए भारत ने वियतनाम को ये पोत गिफ्ट में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक में पिछले वर्ष से कितने स्थानों का सुधार हुआ है? ऑप्शन है 11, 8, 13 और 7। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन आपका बी है, 8 अंकों का सुधार हुआ है। जो 2022 में भारत की रैंकिंग थी वो 135 थी और इस बार जो है 2023 में ये सुधार होके रैंकिंग जो है वो 127 हो गई है, ठीक है। इसमें जो है वो भारत को 127वां स्थान मिला हुआ है। जो रैंकिंग बनी है वो टोटल 146 देशों में से बनी हुई है। बाकी जो शीर्ष में रहा है वो इसमें जो है वो आइसलैंड देश इसमें शीर्ष में रहा है, ठीक है। आइसलैंड देश जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, लेबर 20 L20 शिखर सम्मेलन 21 से 23 जून 2023 तक किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये सम्मेलन जो है वो बिहार में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर बाइक रेस MotoGP 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में MotoGP का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंगल पाथु काट्टू थिट्टम नाम की नई योजना किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये तमिलनाडु पुलिस द्वारा पेंगल पाथु काट्टू थिट्टम नाम की योजना जो है स्टार्ट की गई है। और ये योजना जो है वो रात के समय में जो महिलाएं अकेले यात्रा करती हैं उनकी यात्रा को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने समुद्री शैवाल से बायोडिग्रेडेबल पेपर आधारित सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कैपेसिटर विकसित किया है? कैपेसिटर संधारित्र जिसको बोलते हैं, वो विकसित किया है। ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलोर। तो इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने क्या हुआ है, ये समुद्री शैवाल से बायोडिग्रेडेबल पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर जो है वो डेवलप किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, 2023 के अनुसार किस शहर को 2023 के लिए दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर जो है नामित किया गया है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, वियना और बीजिंग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है वियना। जो शहर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप का, उसकी राजधानी है वियना। तो इस वियना देश को जो है वो वर्ष 2023 में सबसे रहने योग्य शहर के रूप में इसको नामित किया गया है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच रेटिंग संस्था ने इसने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन है 6%, 6.1%, 6.2% और 6.3%। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये फिच ने भारत का जो जीडीपी वर्ष 2023-24 के लिए अनुमान बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। पहले इन्होंने 6% का अनुमान दिया था, जिसको बढ़ा के ये इन्होंने 6.3% कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में अमेरिका के साथ आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। यह समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है रक्षा समझौता, तेल अन्वेषण, अंतरिक्ष अन्वेषण और वैक्सीन विकास। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र से ये आर्टेमिस समझौता जो है वो समझौता जो है संबंधित है। और इस समझौते में भारत जो है वो 22 जून को हस्ताक्षर करके शामिल हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश यात्री जहाज टाइटैनिक के डूबने की जगह के पास हाल में एक पनडुब्बी जहाज टाइटन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? ठीक है, जो ओरिजिनल टाइटैनिक जो शिप था वो कब डूबा था? 1910, 1911, 1912 और 1913। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये वर्ष 1912 में टाइटैनिक जहाज जो इसका मेडन वॉयज था, पहली यात्रा थी इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की अपनी पहली यात्रा में ये डूब गया था। ठीक है, इसी स्थान पर अब जो अभी एक अमेरिकी कंपनी है ओशन गेट, उस ओशन गेट की एक पनडुब्बी थी टाइटन नाम से, वो जो गई थी, इसमें 5 यात्री थे। ठीक है, दुर्घटना होने की वजह से इन 5 यात्रियों की जो है वो मृत्यु हो गई है। बाकी ये जो डिटेल्स हैं इससे रिलेटेड सारी वो आपको मैगजीन में मिल जाएंगी, ये सारी डिटेल्स आप वहां से ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये मिस्र देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये प्रधानमंत्री मोदी अभी वहां की यात्रा पर थे, तो वहां पर उनको यात्रा के दौरान ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में कौन सा फुटबॉलर 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं? ऑप्शन है लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे, अली डेई और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो 200 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जून, 27 जून, 28 जून और 29 जून। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, प्रति वर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, तेलंगाना राज्य में जो है भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का जो है उद्घाटन किया गया है। ये कोंडाकल जो गांव है तेलंगाना का, वहां पर ये फैक्ट्री लगाई जा रही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 42वें स्थान पर है, 45वें स्थान पर है, 40वें स्थान पर है और 48वें स्थान पर है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। भारत जो है वो 2023 के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल में किस शहर में 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियां मिली हैं? ऑप्शन है गया, हैदराबाद, औरंगाबाद और भागलपुर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, हैदराबाद में जो है, हैदराबाद का बाहरी इलाका है एनिकेपल्ली। ठीक है, यहाँ पर जैन तीर्थंकर जो हैं इनकी 1000 साल पुरानी जो है मूर्तियां मिली हैं और इनके शिलालेख वाले 2 जो हैं वो वर्गाकार स्तंभ भी इनमें यहाँ पर मिले हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन से भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान दिया गया है? ऑप्शन है IISc बैंगलोर, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान संस्थान और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, IISc बैंगलोर जो है, ठीक है, इसको द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान जो है वो माना गया हुआ है। ठीक है, बाकी अगर पूरे एशिया की दृष्टि से देखें तो इसका जो रैंक रहा है वो 48वां रहा है और भारत में इसका रैंक जो है वो पहला रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल में कौन सा देश अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश बन गया है? ऑप्शन है भारत, जापान, रूस और चीन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, अमेरिका के बाद जो है वो भारत ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की। ठीक है, राजमार्गों के नेटवर्क वाला जो है वो देश जो है वो भारत अमेरिका के बाद बन गया है और भारत में करीब 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन है 63वें, 74वें, 59वें और 67वें। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, भारत जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है इसमें जो है वो 67वें स्थान पर रहा है। बाकी इस सूचकांक में करीब 120 देश जो हैं वो शामिल है जहां पर भारत 67वें स्थान पर और पहला स्थान जो है वो स्वीडन का रहा है। ठीक है, पहला स्थान इसमें स्वीडन का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF परिषद की बैठक में, ठीक है, बैठक किस देश में आयोजित की गई है? ऑप्शन है ब्राजील, भारत, फ्रांस और अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये बैठक जो है वो ब्राजील में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने सशस्त्र संघर्ष में बच्चों वाले देशों की सूची में से किस देश का नाम हटाने का फैसला किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और नेपाल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, भारत को इस लिस्ट से क्या है हटाने का फैसला ले लिया गया है। भारत को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, क्यों हटाया है, ठीक है, कैसे हटाया है, ये सारी डिटेल जो है आपको मैगजीन में मिल जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने महिला कबड्डी लीग का फाइनल जीता है? अभी कुछ देर पहले आपसे कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है वो क्वेश्चन था, अब बताना है आपको कबड्डी लीग का फाइनल किसने जीता है। ऑप्शन है गुजरात एंजल्स, हरियाणा हसलर्स, पंजाब पैंथर्स और कोलकाता टीम। तो इसका जो सही जवाब है आपका इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी है, ये कोलकाता टीम जो है, ठीक है, इसने जो है वो महिला कबड्डी लीग का फाइनल जीता हुआ है। ठीक है, ये प्रतियोगिता कहाँ हो रही थी? दुबई में हो रही थी। ठीक है, दुबई ने इसकी मेजबानी की हुई है और जो फाइनल हुआ था ये पंजाब पैंथर्स बनाम उमा कोलकाता, कोलकाता की जो टीम है उसका नाम था उमा कोलकाता, तो इन्होंने ये जीता है पंजाब पैंथर्स को हरा के। ठीक, अगला क्वेश्चन है विश्व क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स दिवस जो है वो 2023 कब मनाया जाता है? ये 2023 नहीं होना चाहिए था। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस या एस्टेरॉइड्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन थे 30 जून, 28 जून, 26 जून और 1 जुलाई। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, प्रतिवर्ष 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस या वर्ल्ड एस्टेरॉइड्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो इसके साथ ही हमारा ये जून मंथ का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये प्लीज लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी इसके नोटिफिकेशंस भी आप जरूर ऑन कर लें। ठीक है, नोटिफिकेशंस ऑन करना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर चैनल पे कोई भी नया कंटेंट आता है
तो आपको तुरंत से पता चल जाए। बाकी जो हम लोग 4 जो क्वेश्चन शॉर्ट्स के माध्यम से आपको यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से आपको दे रहे हैं, जिसमें 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो भी आपको क्या है टाइम टू टाइम उनकी अपडेट्स मिलता रहे, ताकि वो आपके क्या हो रिवीजन पे बेस्ड हो, और वो क्वेश्चंस हम लोग एंश्योर कर रहे हैं कि वो इस तरह के क्वेश्चंस हो जो परीक्षा की दृष्टि से जो है वो अति महत्वपूर्ण है, लगातार क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक, तो जून मंथ के करंट अफेयर्स में आज इतना ही। बाकी अब आपसे कुछ दिनों में फिर मिलते हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।